हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में, जिसमें हमने पहले मरुस्थल के बारे में चर्चा करी थी, अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा करी थी। अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अरावली का मध्यम और दक्षिणी भाग, है ना। दक्षिणी, पश्चिमी भाग और मध्य भाग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपके लिए राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, रीट संबंधित, पशु परिचर संबंधित सभी परीक्षा के लिए आपके लिए लाभदायक है। चैनल को लाइक करें और शेयर करें और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो अपन पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें अरावली के मध्य भाग के बारे में चर्चा की गई है। ये आप देख सकते हो राजस्थान का फिजिकल रीजन, वेस्ट डेजर्ट मतलब ये पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश, है ना। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी पूर्वी अरावली, है ना। तो मध्य अरावली के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मध्य अरावली की जो चोटी है, प्रमुख जो चोटियां हैं, है ना, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। टोडगढ़ गोराम जी अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर, है ना। टोडगढ़, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, टोडगढ़। और तारागढ़ अजमेर, जो तारागढ़ अजमेर है वो 870 मीटर की ऊंचाई पर है। और नाग पहाड़ अजमेर जो 795 मीटर की ऊंचाई पर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की प्रमुख चोटी है मध्य अरावली की। आगे बढ़ते हैं। मध्य अरावली के दर्रे, 2 पर्वतों के पहाड़ों के मध्य कटा फटा तंग रास्ता व दर्रा, नाल व घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? नाल व घाट कहलाता है। 2 पहाड़ों व पर्वतों के मध्य के बीच में कटा फटा तंग रास्ता, दर्रा व नाल व घाट कहलाता है ना। बर दर्रा बयावर में स्थित है। बयावर को वो बर से जोड़ता है, जो बयावर और बर से जोड़ता है। बर दर्रा बयावर में स्थित है ना। पेख रहिया दर्रा बयावर, जो बयावर में मौसूदा मार्ग से गुजरता है ना। ये देख लो आप, कुछ प्रकार से दर्रा ऐसा होता है। ये देखो 2 पहाड़ों के बीच, है ना, कैसे 2 पहाड़ों के बीच ये रास्ता जा रहा है। ये 2 पहाड़ों के बीच ये रास्ता जा रहा है। इसे दर घाट व नल्ला, ये नाल भी इसे कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरा घाट बयावर में स्थित है। सुर्रा घाट बयावर में स्थित है। सुर्रा घाट दर्रा बयावर में स्थित है। गोरम घाट दर्रा राज संबंध में स्थित है ना। गोरम घाट, ये आपने नाम सुना भी होगा, इसकी वीडियो आपने रील पे देखी होगी। ये देख लो आप, ये गोरम घाट है ना। और ये शिवपुरा घाट है जो बयावर में स्थित है। गोरम घाट राज संबंध में से। कालिम घाट दर्रा राज संबंध में स्थित है। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। जो उत्तर और मध्यवर्ती अरावली है ना, उसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये मध्य अरावली थी। उत्तरी अरावली के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, मध्य अरावली के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम दक्षिण अरावली के ऊपर, है ना। सर्वाधिक विस्तार अरावली का दक्षिण में ही है ना। देवगढ़ राज संबंध, देवगढ़ राज संबंध उदयपुर सिरोही में तक इसका विस्तार है ना। और सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भाग में ही है, दक्षिण अरावली में स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर, है ना। और उत्तरी अरावली में है रघुनाथगढ़, जो 1022 उसकी ऊंचाई थी। और ये मध्य अरावली में है टोडगढ़, जिसकी 930 इसकी ऊंचाई है। और भी पढ़ते हैं, दक्षिणी भाग में और भी सबसे ऊंची चोटियां हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे कि शेर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची सिरोही में स्थित चोटी है, 1597 इसकी ऊंचाई है, मीटर इसकी ऊंचाई है। दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। जरगा उदयपुर में स्थित है, 1431। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। ये सब सिरोही और उदयपुर में, एकमात्र उदयपुर में स्थित है, बाकी 4 सबसे ऊंची जो चोटियां है वो सिरोही में स्थित है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ प्रकार की और चोटियां हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं एक बार नाम ले देता हूं और जिले का नाम ले देता हूं, और ये ऊंचाई आप देख सकते हो। कुंभलगढ़ राज संबंध में स्थित है। धोनिया उदयपुर में। ऋषिकेश सिरोही में स्थित है। कमलनाथ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सराया उदयपुर में है। लीलागढ़ उदयपुर में है। डोरा पर्वत जालोर में है। नागपानी उदयपुर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और भी है गोगुंदा उदयपुर,
इस राणा भाकर जालोर में है, राज भाकर जालोर में है, झोलार भाकर, जितने भी भाकर नाम आ गया वो जालोर में लगा देना आप पे ना। अब अपन राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर है ना। तो अपन गुरु शिखर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। माउंट आबू सिरोही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जिसने गुरु शिखर को संतों का शिखर व हिंदू ओलंपस भी कहा है ना। क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? संतों का शिखर व हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही रखा गया है, जिसे गुरु शिखर पड़ा है ना। दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका पड़ा है, इसलिए इसका नाम गुरु शिखर पड़ा है ना। ये आप इसमें फोटो भी देख सकते हैं गुरु शिखर का। ये देखो, ये गुरु शिखर चोटी है, ये इसके अंदर भी है ना। ये सुबह का फोटो है, शाम का फोटो है। आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर की जो कुल ऊंचाई है 1722 मीटर है, लेकिन इसे दयोदरथी ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना है। जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है उसके ऊपर 5 मीटर एक मंदिर बना हुआ है दयोदरथी ऋषि का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। आबू पर्वत का खंड सिरोही, वो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर का फर्क है, दोनों के बीच में 1200 मीटर ऊंचा है ना। आबू पर्वत का जो खंड है ना सिरोही, जो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देख लो, ये दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है 5 मीटर ऊंचा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अरावली के जो नाल और दर्रे हैं, अपन ने मध्य अरावली के नाल और दर्रे पे चर्चा करी थी। बरदर्रा बयावर में हो गया और ये गोरम घाट हो गया राजसमंद में, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। फुलवारी की नाल, ये बहुत फेमस नाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी दर्रा और नाल है ना, जो उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है जो उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। देवारी दर्रा उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल का जो नजारा है उदयपुर में है, ये आप फोटो में देख सकते हो। ये देखो, ये देवारी दर्रा है ना। अब अपन पढ़ेंगे हाथी दर्रे के बारे में। हाथी दर्रा जो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ के किले के पास राजसमंद, यह दर्रा पाली और राजसमंद को जोड़ता है। हाथीगुड़ा जो दर्रा है जो राजसमंद और पाली को जोड़ता है। सोमेश्वर की नाल पाली में है। देसूरी की नाल पाली में है ना। सोमेश्वर की नाल व देसूरी की नाल पाली में स्थित है। सोमेश्वरी की नाल व देसूरी की नाल पाली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख पहाड़ियां है दक्षिण क्षेत्र की, जो दक्षिणी अरावली है उसमें जो प्रमुख पहाड़ियां है उसको बोलते हैं गिरवा। उदयपुर के चारों तरफ तिरछा नुमा जो पहाड़ी है, जो उदयपुर के चारों तरफ तिरछा नुमा जो पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं ना। भाकर किसे बोलते हैं? सिरोही की तीव्र ढालों की पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं ना। जो जालोर और सिरोही में स्थित जो पहाड़ियां है ना उनको क्या बोलते हैं? भाकर। और उदयपुर में स्थित पहाड़ी की तिरछी नुमा पहाड़ी को बोलते हैं गिरवा। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरा पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन गलत रहता था अगर मैं इसको पढ़ता नहीं था ना, और ये हर एक पेपर में पूछा जाता है कि गिरवा क्या होता है, भाकर क्या होता है। मैं गिरवा को कभी सिरोही में लगा के आ जाता था और भाकर को कभी उदयपुर में, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। डिसमाइंड, तो आप इसकी पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं अपन। देशहरो किसे बोलते हैं? उदयपुर में जरगा व रग्गा की जो पहाड़ी है वर्ष भर हरी भरी रहती है, इसे देशहरो कहते हैं। समझ रहे हो? जो जरगा व रग्गा की जो पहाड़ी है उदयपुर में वो हरी भरी रहती है वर्ष भर, इसलिए उसे देशहरो बोलते हैं। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ी है उसे मेवल भी बोला जाता है, जिसमें प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी आता है ना, कांठल क्षेत्र भी आता है। मेवल जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग में स्थित है। आगे अपन पढ़ते हैं। ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है, ये मेवल की पहाड़ियां हैं, देखो आप। आगे बढ़ते हैं अपन। मेरवाड़ा की पहाड़ी ये अजमेर में स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर व अजमेर की पहाड़ी ये पहाड़ी मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ी आप नाम से समझ सकते हो, मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है ना। मलानी की जो पहाड़ी बाड़मेर व जालोर में स्थित है। मलानी की जो पहाड़ी वो बाड़मेर और जालोर में स्थित है। आप इसे डूंगरपुर बांसवाड़ा मत लगा देना, है ना।
आड़ा वाला पर्वत बूंदी में स्थित है, ये हमारे गांव में ही है आड़ा वाला पर्वत। आगे बढ़ते हैं। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में स्थित है। घासी धौसी पहाड़ी झुंझुनू में स्थित है। और हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो में आप देख सकते हो कि ये हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है ना। हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी पर। और इसके बाद हम आ जाते हैं उदयनाथ पर्वत, ये अलवर में स्थित है। उदयनाथ पर्वत अलवर में स्थित है, इसे उदयपुर मत लगा देना, अलवर में स्थित है उदयनाथ पर्वत। मगरा, अरावली के अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली की जो क्षेत्र में मगरा किसे कहा जाता है? अरावली के अलग अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है ना। ये उदयनाथ पर्वत का फोटो है, ये हर्षनाथ पहाड़ी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को रुक के पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक ही थी। ये हमने इसमें अरावली के मध्य व दक्षिण भाग के बारे में चर्चा करी है, दर्रों के बारे में अपन ने पढ़ा है और पहाड़ियों के बारे में भी चर्चा करी गई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी विनती है आप लोगों से। धन्यवाद।